एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि संस्कार क्या होते हैं? क्या जो हम कान से सुनते हैं? क्या जो वाणी से बोलते हैं? क्या जो हम देखते हैं? नए संस्कार को हम कैसे नहीं बनने दें? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं 27 साल का हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। संस्कार ही को बुद्ध ने इस भवबंधन का कारण कहा। संस्कार ही हमारे बार बार जन्म और मरण का कारण बनता है। और संस्कार कैसे लगता है, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम संस्कार को समझेंगे नहीं, जब तक हम संस्कार को समझकर अपने कार्यकलाप को सही अंजाम नहीं देंगे, तब तक हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। क्योंकि संस्कार तो, मनुष्य अगर चेतन है तो संस्कार तो लगेगा ही। संस्कार क्या है? संस्कार की उत्पत्ति बुद्ध ने कहा कि इग्नोरेंस से होती है। इग्नोरेंस को जो शब्द दिया गया वो है अविद्या। अविद्या से संस्कार पैदा होता है। अविद्या क्या है? अविद्या और विद्या। विद्या हम सब जानते हैं, समझ। विद्या की जरूरत है, हम कहते हैं, क्योंकि विद्या से विवेक की जागृति होती है। इसलिए भारत में विद्या की देवी सरस्वती को कहा गया। सरस्वती की प्रतिमा बनाई गई और विद्या देने वाला कौन है, उसकी पूजा अर्चना, उसके प्रति सम्मान हमें बचपन से सिखाया गया कि कोई है जो हमें विद्या देता है। और स्कूल में भी जब हम शुरुआत करते हैं तो वहां भी, चाहे किसी भी स्कूल में हम जाएं, चाहे वो स्कूल किसी भी संस्था से जुड़ा हो, किसी भी मजहब से जुड़ा हो, किसी भी देश से जुड़ा हो, वहां प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है। उस प्रार्थना का क्या उद्देश्य है? मूल उद्देश्य क्या है उस प्रार्थना का? यह समझने की जरूरत है। और जब हम बड़े हो गए हैं तो अब हमें समझ आ गई होगी, क्योंकि हम उस रास्ते से गुजरे हैं। हम सब स्कूल गए हैं और हम सब ने प्रेयर की है। क्या अर्थ है प्रेयर का, प्रार्थना का? इस बात को अपने अंदर में विचार करना होगा। अविद्या यानी एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव शब्द है यह। इसको बहुत ही लिमिटेड दायरे में नहीं रखा जा सकता। अविद्या यानी कोई संवेदना उठी, उसको हम पकड़ नहीं पाए और रिएक्शन हो गया अंदर, इग्नोर कर दिया, इग्नोरेंस हो गई। आप समझ रहे? आपने कोई वस्तु देखी बाहर, अचानक आपके मन में बैठ गई,
मन में बैठ गई, यानी मन में छाप पड़ी, स्वीकार किया, ग्रहण किया। उस वस्तु से जो भी अंदर विचार बना उसको ग्रहण किया, ग्रहण करते ही संस्कार लग गया। अब वो बात घूमती है अंदर, वो वस्तु घूमती है अंदर, वो व्यक्ति घूमता है अंदर। वो कौन घूम रहा है? अब व्यक्ति और वस्तु तो नहीं है। अब कौन घूम रहा है, जरा सोचो। आप अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं, बात सुबह घट गई थी, आप ऑफिस जा रहे थे, आपने किसी स्त्री को देखा था, आपने किसी का मोबाइल देखा था, आपने किसी के कपड़े देखे थे, आपने किसी की गाड़ी देखी थी, किसी का घर देखा था। अब 12 घंटे बीत गए हैं, आप घर आकर अपने बिस्तर पर लेटे हैं खाना खाने के बाद, आंखें खुली हुई हैं और वह व्यक्ति, वह वस्तु घूम रही है आपके अंदर। क्या हुआ? यह कौन घूम रहा है? यह वो जो अंदर जो छाप लगी थी, जो ग्रहण किया था। सिर्फ खाना ही ग्रहण नहीं किया जाता। बुद्ध कहते हैं कि ग्रास ग्रास से जो हम भोजन करते हैं, सिर्फ यही ग्रहण नहीं किया जाता, सिर्फ यही भोजन नहीं है, मन का भी भोजन होता है। आपने ग्रहण कर लिया था, और यह ग्रहण कहां से हुआ था? और यह ग्रहण हुआ था आंख से देखकर। आंख से वस्तु दिखी थी, इसको बुद्ध कहते हैं चक्षु विज्ञान। विज्ञान, विज्ञान यानी कॉन्शियसनेस, विज्ञान यानी चेतनता। अब जो ग्रहण किया गया था वह चेतन हो गया है, क्योंकि उसको चेतनता किसने दी? उसको चेतनता हमने दी। हमने उसको चेतनता कैसे दी? क्योंकि हमने आंखों से देखकर उसको अपने अंदर बैठा दिया, उसको स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, मन का भोजन बन गया। और जब हम भोजन करते हैं, शरीर को भोजन देते हैं, क्या होता है? हमें उससे ताकत मिलती है, हमारा पेट भरता है, उससे बल मिलता है, उससे हमारा शरीर पलता है, बढ़ता है, इसमें सभी तत्व विकसित होते हैं और जीवन चलता है, शरीर चलता है। इसी तरह से मन को जब हम कुछ देते हैं, कुछ भोजन देते हैं, तो वो मन सबसे पहला काम करता है, उसको चेतन करता है। उसको आप घर के अंदर बैठकर, बिस्तर में लेटकर हम उसे घुमा रहे हैं अपने अंदर, और जितना हम उसको घुमा रहे हैं उतना ही वो तैयार हो रहा है, वो बलशाली हो रहा है। क्या है वो? वो एक विचार है, वो विचार बन रहा है। उसमें तरह तरह के अब हम नए नए अलंकार जोड़ रहे हैं, अलंकृत करते हैं हम। अलंकृत क्या होता है? आपने देखा, आप बिल्कुल सीधे साधे हो, आपने न तो नाक में कुछ पहना है, न कान में कुछ पहना है, न गले में कुछ पहना है। अब अलंकृत करना होता है। नाक में बाली, नाक में बाली, कान में बाली, नाक में नथ, गले में एक अच्छा सा हार। अलंकृत हो गया, शोभायमान हो गया, वस्तु और खूबसूरत दिखाई देने लगी, उसमें प्राण आने लगे हैं। अब पहले की तस्वीर देखेंगे, अब की तस्वीर देखेंगे, तो कोई कहेगा कि इसमें तो जीवन आ गया, नवजीवन आ गया। ऐसे हम अलंकृत करते हैं उस स्वीकार की गई वस्तु को, जिसको हमने आंख से देखा था और अपने अंदर बैठा लिया।
जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या जो हम कान से सुनते हैं, क्या जो हम वाणी से बोलते हैं, क्या जो हम देखते हैं, संस्कार ये होते हैं। संस्कार कोई जरूरी नहीं कि वाणी से बोलते हैं तो संस्कार लगेगा। संस्कार लगता है जब हम उसे स्वीकार करते हैं, जब उसे हम अंदर बैठाते हैं। उदाहरण वही है, बुद्ध का उदाहरण, सबसे सटीक उदाहरण, जो सब जगह फिट बैठता है। बुद्ध को किसी ने गाली दी, बुद्ध ने स्वीकार नहीं की। बुद्ध ने कहा तुम दे सकते हो गाली, यह तुम्हारी स्वतंत्रता है, मैं स्वीकार करूं या नहीं करूं यह मेरी स्वतंत्रता है। वो दे ही तो सकता है, लेकिन जबरदस्ती मेरे अंदर नहीं डाल सकता। जरूर मैं कान से सुनूंगा, जरूर मैं उसको आंख से गाली देते हुए देखूंगा, लेकिन आंख से देख लेना, कान से सुन लेना, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं उसे अंदर बैठा हूं। मैं उसे स्वीकार करूं या न करूं यह मेरी स्वतंत्रता है। बुद्ध का यह उदाहरण हमें हमारे जीवन पर जो हम संस्कार लगाते हैं उनको समझने के लिए बहुत अच्छा है। और हम यही करते हैं पूरे जीवन, हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ संस्कार लग रहा है, कहाँ संस्कार नहीं लग रहा है। हम नाक से सूंघते हैं, रास्ते से चल रहे हैं, जलेबी बन रही है किसी दुकान में, देसी घी की खुशबू आ रही है, या समोसे बन रहे हैं, या मोमो बन रहे हैं, या कुछ अच्छा खाना बन रहा है। देखा, सूंघा, दुकान देखी और तुरंत उस तरफ चल पड़े। क्या हुआ? अगर हम घर में बैठे होते, उसी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हम घर में बैठे होते, तो क्या हमें कुछ नाक से सूंघा ऐसा सूंघ आई होती? नहीं। यहां हमने क्या सूंघा? उसी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर मैं घर में हूं तो मैं इस संस्कार से बच गया, लेकिन इसी पॉइंट ऑफ टाइम में मैं रास्ते से गुजर रहा हूं और एक संस्कार लग गया। यानी मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं, नियंत्रण ही नहीं है कि क्या मेरे अंदर जा रहा है, क्या मेरे अंदर नहीं जा रहा है। मैं उसको सोचूं, विचारूं। इसलिए बुद्ध कहते हैं पशुवत जीवन जी रहे हैं हम। पशु रास्ते से गुजरता है, जहां भी दिखाई देता है कि यह उसका भोजन है, वहां मुंह मारने लगता है, फिर उसको पीटा जाता है, भगाया जाता है। सब्जी मंडी में घुस जाए कोई पशु, आपने देखा किस तरह से उसको भगाया जाता है, क्योंकि उसे पता है लोगों को कि यह मुंह मारेगा। जहां भी भोजन, जहां भी इसको सब्जी दिखाई देगी, ये वहीं मौका लगेगा मुंह मार लेगा। और हम भी यही कर रहे हैं। और सिर्फ सूंघी गई वस्तु पर ही नहीं, आंख से देखी गई वस्तु पर भी हम यही कर रहे हैं। यह भी चाहिए, वह भी चाहिए, जो दिखाई दे उसी की कमी अपने अंदर महसूस होती है कि यह हमारे पास नहीं है। अगर है भी तब भी यही लगेगा, अरे ये तो पुराना मॉडल है हमारे पास, अब तो नया आ गया। ये क्या बताता है? यह बताता है कि तृष्णा भारी है। यह बताता है कि सोच विचार कुछ भी नहीं है, विवेक प्रज्ञा कुछ भी नहीं है। और जो हम कान से सुनते हैं उसको अपने अंदर घुमाने लग जाते हैं। उसने ऐसा कहा, हमें उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं जो कह रहा है कि उसकी स्थिति क्या है,
पागल है, समझदार है, तथ्यों को जानकर बोल रहा है या वैसे ही बोल रहा है? कान से सुना और उसको अंदर बैठा लिया और घुमाने शुरू कर दिया। घुमाना शुरू कर दिया का अर्थ क्या है? कि तुम उसको चेतन बनाने में लग गए। अब बुद्ध ने क्या कहा? अविद्या से संस्कार और संस्कार से विज्ञान की उत्पत्ति होती है। हम निर्माता हैं। कोई भी चीज अंदर जाती है तो ऐसा मत समझ लेना कि वो निष्प्राण है, उसमें प्राण फूंक देते हैं हम, और यह हमारे हाथ में है। क्यों बुद्ध कह रहे? बुद्ध का यह स्टेटमेंट कि जो प्रमाद में है वह मृतवत ही है, और अप्रमादी की मृत्यु नहीं होती। धम्मपद का वचन है यह। क्या है प्रमाद, और क्यों प्रमाद? प्रमादी मरा हुआ जैसा ही है। ज्ञानी कहते थे कि साधु, कि जो आदमी बेहोश है वो मुर्दे की तरह है, जैसे मुर्दे चल रहे हो। अब यह हमारे अहंकार पर बड़ी चोट करती है, यह बात कि हम इतने बड़े पद पर काम कर रहे हैं और बुद्ध और ज्ञानी हमसे ऐसा कहते, किस तरफ तर्क पर कहते होंगे? इसीलिए कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या ले रहे हैं मन से। इन 5 इंद्रियों से हम क्या ले रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता, और किस तरह से यह विज्ञान यानी चेतन बन रहा है, कॉन्शियस बन रहा है, जो भी हम ले रहे हैं अंदर, इसका हमें पता ही नहीं चलता। ज्ञान ही नहीं है। हम तो सोचते हैं कि शरीर को भोजन की आवश्यकता है, हमने उसको भोजन दे दिया, काम हो गया, शरीर हमारे चल रहा है। बात इतनी ही नहीं है। और बुद्ध और ज्ञानी लोग तो कहते हैं कि शरीर तो जड़ है, 4 भौतिक तत्वों से बना हुआ है, लेकिन अगर मन न हो इसके साथ तो यह जड़ है, यह चल नहीं सकता। पेड़ मन नहीं है उसके पास, जड़ है, और जीवन तो है उस पे, तभी तो उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं, पत्ते आते हैं, पंखुड़ियां आती हैं, टहनियां आती हैं, और कई 100 साल का जीवन होता है। लेकिन विकास नहीं हो सकता चेतना का। चेतना का विकास कहां होता है? मनुष्य शरीर चाहिए। इसलिए सभी बुद्धों ने, सभी धर्म ग्रंथों ने इतनी महिमा कही है मनुष्य होने की, इतना सौभाग्य। लेकिन हम में कोई सौभाग्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी आंख तो बाहर देख रही है। क्या सौभाग्य हमारे पास घर नहीं? क्या सौभाग्य हमारे पास खाने को नहीं? क्या सौभाग्य हमारे पास कोई नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं? क्या सौभाग्य है कि हमारे पास किसी के पास माँ नहीं, किसी के पास बाप नहीं, किसी के पास कोई अच्छा दोस्त नहीं, किसी के पास अच्छी पत्नी नहीं, पति नहीं, किसी के पास अच्छे बच्चे नहीं? क्या सौभाग्य? यह प्रश्न उठता है। तो संस्कार की उत्पत्ति होती है जब हम जो कुछ भी इन 5 इंद्रियों से देख रहे हैं और छठे मन में अंदर बुन रहे हैं। बुद्ध इसको सडाइतन कहते हैं, 5 इंद्रियां और छठा मन। मन में पहले से ही अंदर बैठा हुआ है कुछ, जैसे ही वो उसी तरह का कुछ देखता है तो
तुरंत एक एनर्जी पैदा हो जाती है, वो हरा हो जाता है। यानी संस्कार पहले से लगा हुआ है। अब करना क्या है? एक तो नए संस्कारों का, नई वस्तुओं को, नए संस्कारों को अंदर बैठाना, और एक जो अंदर लगा हुआ है उसको और पानी देते रहना, उसको भोजन देते रहना। इसमें ऐसे ही हमारा जीवन चला जाता है, और हम क्यों आए, क्यों नहीं आए, क्या पर्पज था जीवन का, हमें पता नहीं चलता, और ऐसे ही बीत जाता है। संस्कार कब नहीं बनेगा, यह अब ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुबह से लेकर शाम तक हम कितने काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम कितनी यात्रा करते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक कितनी जगह हमारा ध्यान जाता है इन 5 इंद्रियों से। लेकिन क्या हम सभी संस्कारों को बुनते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनको भोजन पानी देते? नहीं। क्यों नहीं देते सबको? क्यों कुछ को देते हैं? क्योंकि अंदर मन में कुछ पहले से ही लगा हुआ है जो डिमांड कर रहा है। उसको उस जैसा दिखाई देता है तो तुरंत रुक जाता है, अटक जाता है वहां। और कुछ बिल्कुल नया दिखाई देता है जहां अंदर मन में कुछ नहीं है, लेकिन नया दिखाई देता है, उसके प्रति उत्सुकता हो जाती है। ठीक है, उत्सुकता होना भी, लेकिन अगर विवेक न जगा हो, प्रज्ञा न हो, तो तुरंत वो अंदर घूमने लगेगी कि जरूरत है उसकी। क्या जरूरत है? कभी यह प्रश्न उठा ही नहीं, क्या और क्यों चाहिए। बस छोटे से बच्चे के अंदर संस्कार लगता है, आपने देखा, खिलौना देखता है कहीं दुकान में टंगा हुआ, चाहिए बस। काम का है नहीं है, आपकी एज के हिसाब से वो है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, बस अट्रैक्टिव है, दिखाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है, लो। नहीं तो वहीं जमीन में गिरकर रोना शुरू कर देंगे। यही हमारी स्थिति है। अब बच्चे के अंदर तो अभी विवेक की जागृति नहीं है, लेकिन माँ बाप जानते हैं कि अब इसको देंगे, अभी थोड़ी देर में यह इसको बराबर कर देगा, जबकि इसके बिना भी काम चल सकता है। वो देख रहे अच्छा बुरा, वो देख रहे कि जेब में पैसे कितने हैं, वो कितनी बातों का ध्यान रख रहे, जरा सोचो तो। ये खिलौना इसके लिए हार्मफुल तो नहीं है, चोट लग सकती है, या और कोई नुकसान हो सकता है, या भारी है, वजन ज़्यादा है, ये उठा नहीं पाएगा, चला नहीं पाएगा, या पैसे इसमें ज़्यादा खर्चे होंगे, या घर में रखने की जगह नहीं है, कहाँ इसका इस्तेमाल होगा, और न जाने कितनी चीज़ें सोचेंगे। लेकिन बच्चा नहीं सोच रहा है। बच्चे में और माँ बाप में वहां पर क्या फर्क है? जागृति का फर्क है, विवेक और प्रज्ञा का फर्क है, समझदारी का फर्क है, विद्या और अविद्या का फर्क है। बच्चे के अंदर अज्ञानता है, लेकिन माँ बाप के अंदर इतना ज्ञान है कि पैसे खर्च हो रहे हैं, इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, व्यर्थ की बात है यह, हजारों रुपए खर्च करके यह खिलौना जिसको यह इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। लेकिन उनके अंदर उतना ज्ञान अनुभव से ही आया है, जैसे भी आया है, लेकिन कुछ विवेक तो जगा है। लेकिन बच्चा बिल्कुल ही अज्ञानी है। अज्ञान को अविद्या कहा, और ज्ञान को
प्रज्ञा कहा, विवेक कहा। इसलिए संस्कार से बचने के लिए विवेक चाहिए, प्रज्ञा चाहिए। संस्कार से बचने के लिए मनुष्य के अंदर होश चाहिए। अब कैसे होश पैदा होगा? तो बुद्ध हमें अभ्यास देते हैं कि होश कैसे पैदा होगा, ज्ञान कैसे पैदा होगा, अविद्या कैसे मिटेगी, इग्नोरेंस कैसे मिटेगा, अज्ञान कैसे मिटेगा। कैसे हम यह जानेंगे कि यह संस्कार लग रहा है, इसकी जरूरत नहीं है? कैसे हम जानेंगे कि क्या हमारे लिए मूल्यवान है और क्या हमारे लिए मूल्यवान नहीं? तो ज्ञानियों ने हमें क्या कहा, क्या चीज मूल्यवान है? सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है? सबसे ज्यादा मूल्यवान है इस शरीर का, इस मन का सदुपयोग कर लेना। और क्या सदुपयोग क्या है? सदुपयोग यह है कि जिसने निर्वाण की तरफ रास्ता चुना है, वह इस शरीर का और मन का सदुपयोग है। जिसने अपनी परम गति का रास्ता चुना, जिसने यह समझा कि संसार में दुख है, अनित्यता है और भवबंधन में फंस जाना ही इसका अंत है, वह इससे यहां से निकलने के लिए उपाय करता है। तो संस्कार से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? संस्कार से बचने के लिए हमें अभ्यास करना होगा। और सभी बुद्धों ने, सभी संतों ने, सभी सद्गुरुओं ने, सभी सत्पुरुषों ने, जो भी आज तक इस जमीन पर आए, अवतार आए, उन सभी ने मनुष्य को जागरण दिया और जागृति के लिए अभ्यास दिया। सभी ने कुछ नियम दिए, कुछ संयम दिए, संतोष दिए, विनय दिए। तो जो भी हम बाहर के इन नियमों का पालन करते हैं, इन नियमों के मात्र पालन करने से ही उपलब्धि नहीं होगी। नियम दिए ऐसे ही जैसे हम फेंसिंग करते हैं, घर की चार दीवारी बनाते हैं, फेंसिंग करते हैं। क्यों? सुरक्षा के लिए। इसी तरह से सुरक्षा है यह, उस मार्ग पर चलने के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए सुरक्षित और अपने को, अपने बोझ को हल्का करने के लिए, कम करने के लिए, बेफिक्री और शांति के लिए हम घर के बाहर चार दीवारी करते हैं, चारों तरफ से फेंसिंग करते हैं। क्या पर्पज है? कि हम शांति से तो रह सकें अपने घर के अंदर, असुरक्षित तो ना हो। कोई जानवर आ जाए, कोई पागल आ जाए, कोई आदमी, खूंखार आदमी आ जाए, घर का दरवाजा तोड़ने लगे, उससे पहले चार दीवारी करते, सुरक्षा कवच तैयार करते। इसीलिए इसी तरह हम फेंसिंग करते हैं, उस यात्रा पर जाने के लिए अपने को सुरक्षित करते हैं, अपनी चारों तरफ से सुरक्षा करते हैं। किसी तरह का संस्कार हमारे अंदर न लगे ताकि हमें वो रास्ते से भटका दे। इसलिए प्राणी हिंसा को बुद्ध ने और सभी बुद्धों ने, सिर्फ बुद्ध ने ही प्राणी हिंसा को मना नहीं किया, सभी बुद्धों ने। और आज प्रभाव हम देख रहे हैं। संस्कार कम से कम लगे, इसके लिए कितना बड़ा मूवमेंट चल रहा है, कितना बड़ा मूवमेंट है। वीगन का कॉन्सेप्ट आया। सोचो, वह लोग जो उसका पालन कर रहे होंगे, कैसे लोग होंगे वह? उन्होंने क्या सोचा होगा, क्या समझा होगा कि कम से कम संस्कार लगे, कम से कम
प्राणी हिंसा हो और जीवन भी चलता रहे। उसके अलावा मन पर किसी भी प्रकार का ऐसा प्रभाव न पड़े कि मन विक्षिप्त हो जाए। तो बुद्धों ने हमें क्या शिक्षा दी? बुद्धों ने कहा कि संस्कार न लगे, मन में पागलपन न, विक्षिप्तता न हो जाए, पागलपन न छा जाए, इसके लिए किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना। और आज हम कहाँ खड़े हैं? ये विचार करने की बात है। यह सिर्फ सुन लेने से, पढ़ लेने से नहीं होने वाला। इस पर अमल करना होगा, इस पर कार्रवाई करनी होगी, इस पर अपने जीवन को झोंकना होगा, वक्त देना होगा। तो संस्कारों से बचने के लिए बुद्धों ने हमें अभ्यास दिया, हमें बाहरी कवच दिया। वो बाहरी कवच है नियम, संयम, पंचशील। और अभ्यास क्या दिया? अभ्यास दिया कि सबसे सरल तरीका है कि तुम जो कुदरती तौर पर तुम जिंदा हो, उस कुदरती जिंदेपन की निशानी है कि तुम्हारी सांस आ जा रही है। सांस रुकी, मृत्यु हो गई। तुम इस कुदरती बात को पकड़ लो, इस पर अपना ध्यान टिका दो, यहां से अभ्यास शुरू करो। बाकी तुम फिर मान्यता, रीति रिवाज और इन सब को पीछे कर लो, क्योंकि यह सभी मान्यताएं कि भगवान है नहीं है, कुदरत है नहीं है, कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है, कौन पैदा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तुम सिर्फ मान्यताओं में अगर इन बातों को मानोगे तो सिर्फ मान लेने से जीवन नहीं बदलेगा। तुम शुरुआत करो जानने से, और जानने की शुरुआत है कि तुम जीवन हो, जिंदा हो, यहां से शुरुआत करो। वो बाद में जान लेना, वो बाद में देख लेना कि कौन चला रहा है कुदरत, कौन बना रहा है, कौन ईश्वर है। क्योंकि सिर्फ मान लेने से हम उसी मान्यता में अटक जाते, आगे नहीं बढ़ पाते, हम उद्यम नहीं कर पाते, परिश्रम नहीं कर पाते, हम खोज नहीं कर पाते। हमने मान ही लिया, जब मान ही लिया तो अब खोज की क्या जरूरत है? बहुत ही रैशनली हमें समझना होगा। नकारने वाली बात नहीं है। कोई तुमसे यह नहीं कह रहा है कि तुम नकार दो कि नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुदरत नहीं। नकारने वाली बात नहीं है, सिर्फ अपनी मान्यता को हटा दो बस। सिर्फ इतनी सी बात है कि जो कुछ भी है मैं भी नहीं जानता, मैं खोज में हूं, जब मैं जानूंगा तब मैं जानूंगा। इतना ही तो करना है। यहां से हम विकास कर सकते हैं अपना। और अगर हम पैदा होते ही मान लें और उसी ढर्रे पर चलते रहें, हमारा विकास कैसे होगा जरा सोचो। कैसे हम जान पाएंगे कि संस्कार कैसे लग रहा है? कैसे हम जान पाएंगे कि क्यों शराब नहीं पीनी, क्यों सिगरेट नहीं पीनी? कैसे हम जान पाएंगे कि क्यों किसी प्राणी को दुख नहीं देना? कैसे हम जानेंगे कि प्राणी को दुख देने का प्रभाव क्या पड़ता है? कैसे हम जानेंगे कि किसी आदमी को धोखा देने से, झूठ बोलने से, मिथ्याचरण करने से क्या प्रभाव पड़ रहा है? हम कुछ भी तो नहीं जानते। हम यही तो सोच रहे हैं कि शरीर पर क्या प्रभाव, किसी को झूठ बोल दिया उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ गया। हम तो यह सोचते हैं कि किसी को आपने मारा, उसको चोट लगी, उसको खून निकला, तब हम सोचते हैं कि उसके शरीर पर प्रभाव पड़ा क्योंकि हमने उसको मारा है। इतनी बात नहीं है। कोई ऐसा शब्द बोल देना जिस शब्द से उसके मन पर प्रभाव पड़ गया, हिंसा हो गई। अब बुद्ध कहते सम्यक वाक।
जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है, जीवन किस तरह से निर्वाण तक पहुंच सकता है, किस तरह से हमारा आत्मिक विकास हो सकता है, किस तरह से हमारे अंदर प्रज्ञा खिल सकती है। तो बुद्ध ने हमें कहा आर्य अष्टांगिक मार्ग दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है, और उस 8 अंग वाले आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए हमें इन 8 अंगों का पालन करना होता है। उसमें बुद्ध सम्यक वाक कहते, कितना बोलना है, क्या बोलना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं बोलना है। उसमें बुद्ध कहते हैं सम्यक कर्मांत, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा कर्म करना है, कुशल अकुशल, किस कर्म को करने से क्या संस्कार बनेगा। अब ये क्या है? यह तो हम सबको अपने जीवन में उतारना होगा। और हम कहाँ फंस जाते हैं कि यह तो बुद्ध का आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इससे हमें क्या लेना देना, हम बौद्धिस्ट थोड़ी हैं। हम तो नानक को मानते, तो नानक भी तो वही कह रहे हैं। अब हम फिर मानते हैं, मैं आ गए। हम जानते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, हम मानते हैं। और जीवन हमारा वैसा ही जा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक कि कितना कुछ अंदर लग जाता है, अंदर घूम रहा है, चेतन हो रहा है, सभी विचार चेतन हो जाते हैं। आपने देखा, एक संस्कार लगा, कान से आपने सुन लिया कि किसने आपको गाली दी। क्या होता है, घर आकर आप सोचते रहते हो इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये हुआ वो हुआ, मैं कमज़ोर था नहीं था, उसको मज़ा चखाया नहीं चखाया, चखाऊंगा नहीं चखाऊंगा, ये सब बातें अंदर घूमती रहेंगी। अंदर एक चेतन, वो विचार चेतन हो रहा है, हम उसको कॉन्शियस बना रहे हैं। बुद्ध ने कितने तरीके से समझाया, कभी हम समझ ही नहीं पाए कि कैसे संस्कार विज्ञान बन जाता है, यानी चेतन बन जाता है। संस्कार लगा, उसने गाली दी, अंदर हमने उस गाली को ले लिया, अब हम उस संस्कार को चेतन बना रहे हैं, उसको कॉन्शियस बना रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक रिपीट कर रहे हैं, वो चेतन बनता जाता है। और एक दिन ऐसी स्थिति होती है कि वो चेतनता प्रदर्शित हो जाती है। कब वो व्यक्ति सामने आ जाता है और कब हम उस पर टूट पड़ते हैं। और उसके बाद क्या होता है, क्या है संस्कार? इन्होंने प्रश्न पूछा है, क्या होता है जब वो व्यक्ति सामने आ जाता है और तुम उस पर टूट पड़ते हो, फिर क्या होता है? तुम उसको जान से भी मार सकते हो, और जान से मारने के बाद क्या हश्र होगा, तुम्हें कैपिटल पनिशमेंट भी मिल सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती। तुमने अपनी जान गंवा दी सिर्फ उसकी गाली सुनने से, जरा सोचो तो। और यही दूसरी बात भी सच है, यह नेगेटिव स्टेटमेंट है। और पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव तरीके से अगर देखें, आपने कुछ देखा और उसके बाद उससे आंख मिल गई, प्यार हो गया, फिर संस्कार लगा, अब उसको घुमाते चले जा रहे हैं कि ये चाहिए 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 चाहिए। और एक दिन आता है जब हम उसको चाहने के लिए, उसको पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। और जब हम किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर उसके परिणाम आते हैं। और फिर वो परिणाम पॉजिटिव हों तब भी और नेगेटिव हों तब भी हमें अब वो तो भुगतने ही होंगे, क्योंकि अंत तो अनित्यता में ही होना है। किसी भी प्रकार का सुख हमें मिल रहा हो भला, लेकिन जब वो अनित्य है तो एक दिन वो मिटेगा, और जिस दिन वो मिटेगा उस दिन फिर हम दुखी हो जाएंगे। या तो हम दुखी हो जाएंगे या वो दुखी हो जाएगा, या तो हम मिट जाएंगे या वो मिट जाएगा। लेकिन अंत में वो संस्कार इतने भारी पड़ जाते हैं और इतना और उसमें हम लिपट जाते हैं। शादी होती है, बच्चे होते हैं, बच्चों की शादी होती है, बच्चे बीमार होते हैं, बच्चे को और कुछ हो जाता है, और वह समस्या इतनी बड़ी हो जाती है। कभी समस्याएं हैं, कभी सुख है, कभी दुख है, और हम उसमें किस तरह से उलझते हैं और कितने संस्कार पैदा हो जाते हैं, अनगिनत, और सीमा अनंत हो जाती है और अनंत जन्मों का फेरा पड़ जाता है।
और बुद्ध क्या कहते? बुद्धों ने क्या कहा कि नियम संयम से जीवन बिताओ। बुद्ध ने क्या कहा खासकर भिक्षुओं को कि भिक्षु को यौनाचार से दूर रहना चाहिए, और जो गृहस्थी है उसको क्या कहा कि वो अपने विवेक से, नियम संयम से रहे। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर वह उस लेवल की समझ नहीं है, उतना विवेक नहीं जगा है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ संस्कार लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है। संस्कार लग रहा है, किस तरह से प्रभाव डाल रहा है, हम बिल्कुल ही बेहोशी में जीते। और यही बेहोशी, यही अविद्या संस्कार पैदा कर देती है। संस्कार से विज्ञान बन जाता है, चेतन हो जाता है। अब यह अविद्या कैसे दूर होगी? बुद्ध कहते हैं अभ्यास करो, होश में जीवन जियो, जागरण होना चाहिए। और होश कैसे पैदा होगा? क्योंकि हम तो पहले तो यह मानते ही नहीं कि हम बेहोश हैं, और अगर मानते भी हैं तो होश में आने के लिए उतना अभ्यास नहीं कर पाते, होश को जगाने के लिए उतना अभ्यास नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि संस्कारों में इतने उलझ गए हैं, हमने इतनी चीज़ें अपने अंदर बैठा ली हैं। रोज हम इतना भोजन मन को दे रहे हैं, इतने भोजन को देने की मन को जरूरत नहीं है। अविद्या कैसे मिटेगी? इग्नोरेंस कैसे मिटेगा? यह अज्ञानता कैसे मिटेगी? जब वह संस्कार अंदर, जब संवेदनाओं में दिखाई देता है, तब पता चलता है कि यह संवेदनाएं दिख रही है, मालूम पड़ रही है, नहीं पड़ रही। क्योंकि जब भी कोई संस्कार लगेगा, संवेदना प्रदर्शित होगी, उसमें से संवेदनाएं फूटेंगी। और बुद्ध हमसे क्या कहते हैं अभ्यास में? कि जब तुम अभ्यास करो, संवेदनाओं को देखो। संवेदनाओं का क्या अर्थ है? संवेदनाओं का अर्थ है कि अंदर जहां भी डॉट भी अगर संस्कार लग रहा है, डॉट भी अगर कोई अंदर मन में लग रहा है, डॉट भी अगर कोई मन ग्रहण कर रहा है, तो संवेदना पैदा होगी। और जब संवेदना दिखेगी तो जरूर यह बात भी विचार में आएगी कि यह ग्रहण करने योग्य है, नहीं है, इसकी जरूरत है, नहीं है, इस संवेदना का क्या प्रभाव होगा। जरूर विवेक जाग जाएगा कि संवेदना की आवश्यकता नहीं, यह संवेदना को देखते रहो, अपने आप ही उसका व्यय हो जाएगा, वो अस्त हो जाएगी। नहीं देखने की वजह से क्या हुआ? आपने रास्ते में कोई वस्तु देखी और आप नहीं देख पाए, उस संवेदना को नहीं अंदर महसूस कर पाए, क्या हुआ? अंदर एक बबल बन गया, अंदर वो बात घूमने लग गई। और वो ही नहीं घूमी, 12 घंटे 14 घंटे के बाद जब तुम घर में आते हो, बिस्तर में लेटते हो, वो बात घूम रही है। क्या हुआ? हुआ ये कि वो संवेदना दिखाई नहीं दे रही है, और वो संवेदना लगातार चल रही है। और क्योंकि कोई अभ्यास नहीं है, इसलिए संवेदना कब, उस संवेदना को देखा ही नहीं जा रहा है, इसलिए उसका व्यय नहीं हो रहा है। हकीकत क्या है? उस संवेदना को हमने अब इतने प्राण दे दिए हैं, इतना चेतन कर लिया कि अब बार बार वो उठती है। और अगर उसको उसी समय देख लिया जाता जब वो संवेदना उठ रही है, तो क्या होगा? उसकी मार कम हो जाएगी। लग गई, हमें कोई संस्कार लग गया, घर आकर हमने जब अभ्यास किया, हमें अभ्यास में वो अंदर महसूस हो रहा है। अगर हम उसको देखते रहे, उस संवेदना को देखते देखते ही हम उसके व्यय को भी देखेंगे। देखते देखते ही वो जो धर्म बनने लगा है, अब वो जो अंदर घूमने लगा है, वो जो चित्त का हिस्सा बनने लगा है। चित्तानुपश्ची में हम क्या करते हैं? धम्मानुपश्ची में हम क्या करते हैं? उस अंदर लगे हुए संस्कार की मार को कम करते हैं, उसको कमजोर करते हैं।
देखते ही वो कमज़ोर हो जाता है। अगर नहीं देखा गया, जब क्रोध आता है नहीं देखा गया तो क्या होता है? नुकसान हो जाता है। और अगर क्रोध को देख लिया गया तो उसकी मार कम हो जाती है। अपनी बेवकूफ़ी का पता चलने लगता है कि ये क्रोध है, थोड़ी देर रहेगा, चुप रहो। और थोड़ी देर बाद जब क्रोध नहीं होता तो हम खुद ही सोचने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा होगा, तो हमने ऐसा क्यों कहा होगा, हमने इतना रिएक्शन क्यों किया होगा। तो बाद खुद ही ऐसा लगता है कि हम तो पागल हैं, व्यर्थ में उलझे हुए। लेकिन अगर न देखी गई वो संवेदना क्रोध के समय, न देखा गया क्रोध को, तो क्या होगा? किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। जीवन चला जाए, लेकिन क्रोध कम नहीं होना होगा। वो मार कर जाएगा, किसी भी हद तक चला जाएगा। तो ये पूरा विज्ञान है। जब तक हम संवेदनाओं को न पकड़ने लगे अपने अंदर गहरे में, तब तक संस्कार और धर्म और आदतें धूमिल नहीं होती। धीरे धीरे इनका नाश होता है और एक स्थिति ऐसी आती है, क्योंकि बुद्धों ने जो विज्ञान दिया, बुद्धों ने जो अभ्यास दिया, यह अभ्यास ऐसा नहीं है कि सिर्फ बता दिया गया, इसके परिणाम नहीं है। उनका यह अपना अनुभव है, उन्होंने भी ऐसे ही पाया। उन्होंने जिस अभ्यास से पाया वही अभ्यास हमको दिया है। लेकिन प्रायोरिटी की बात है, हमारी प्राथमिकता क्या है? अगर हमारी प्राथमिकता सिर्फ यही है कि थोड़ा कर लो फिर कोई बात नहीं, या तो चलता है, अभी तो जीवन ऐसे ही चलता है क्योंकि संसार ऐसे ही चलता है, तो फिर ठीक है, संसार में चलते रहो। लेकिन जहां यह सोचा कि नहीं, मुझे इससे ऊपर उठना है, मुझे बुद्धि की शरण लेनी है, इसीलिए तो बुद्धि की शरण, इसीलिए तो गुरु की शरण ली गई कि जो उन्होंने हुक्म दे दिया, जो उन्होंने दे दिया, उसका पालन करना है। लेकिन हमारी क्या स्थिति है? आज कहेंगे मांस नहीं खाएंगे, फिर कोई ऑफर कर देगा, या फिर कहीं चले गए, कहीं पार्टी में चले गए, शादी में चले गए, सब भूल जाते हैं। सारे नियम संयम पता ही नहीं चलते कहाँ गए। हम बिना पैंदी के लोटे की तरह हो जाते, हमारी कोई पैंदी नहीं, कभी इधर लुढ़क गए, कभी उधर लुढ़क गए। फिर ऐसे एक स्थिति ऐसी आती है कि हम विक्षिप्त हो जाते, पागल हो जाते, हमारा कुछ भी अपना नहीं होता, हम गुलाम हो जाते अपनी आदतों के, अपने धर्मों के, अपने संस्कारों के, और जीवन ऐसे ही बीत जाता है। तो कैसे संस्कार लगते हैं, कैसे संस्कार दूर होते हैं, कैसे अभ्यास करके हम निर्वाण के पथ पर चलते हैं, सत्य के पथ पर चलते हैं, इस सब को हमने डिटेल में समझा है। हमें विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।